बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है चैप्टर नंबर 2 का। इस लेक्चर में शामिल किए गए हैं टॉपिक सिमेट्रिक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.4 और इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल को कंप्लीट किया जाएगा इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सिमेट्रिक फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन symmetric functions are those functions in which the roots involved such that the value of the expression involving them remains unaltered when roots are interchanged। आसान अल्फाज में आपको बता देते हैं कि अगर किसी फंक्शन में रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ये फंक्शन इक्वल टू है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अगर आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जिस फंक्शन की ये फंक्शन है, इसमें अगर आप फंक्शन को रूट्स को इंटरचेंज कर दें यानी बीटा अल्फा कर दें तो ये फिर इक्वल टू आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। लेकिन बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर खुद इक्वल टू है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। इसका मतलब है कि फंक्शन अल्फा बीटा या बीटा अल्फा ये दोनों ही इक्वल हैं, वैल्यू एक ही आ रही है। अब हम कहेंगे एक एफ अल्फा बीटा जो है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन होगा क्योंकि इसके रूट्स अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से एफ अल्फा बीटा जो है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है। अब 2.4 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 देन कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप मालूम करें ए बी और सी की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, ए इक्वल है 1। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी है तो बी की वैल्यू है यहाँ पर सी और जो लास्ट कोफिशिएंट होगा दैट इज इक्वल टू सी। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर ये अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस पी ओवर ए। तो ये आ जाएगा माइनस पी ओवर 1। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई इक्वल टू माइनस पी। इसी तरह रूट्स की प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ए यानी क्यू ओवर 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई इक्वल टू क्यू। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अब जो गिवन वैल्यूज हैं वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बहुत ज्यादा फार्मूला यूज होता है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर लें और अल्फा बीटा की वैल्यू वो पुट कर दी जाएगी। तो माइनस पी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पर आ जाएगा क्यू। तो ये फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट फिर इसका सेकेंड पार्ट। अब वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। उसी तरह ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू क्यू। सम ऑफ रूट्स माइनस पी ओवर ए यानी माइनस पी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगी सी ओवर ए यानी क्यू ओवर 1 इक्वल टू क्यू। हाँ, तो ये हर पार्ट में सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सेम ही आएगी इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में। तो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यूं करें कि सबसे पहले इसमें से अल्फा बीटा कॉमन निकाल लें
जब अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है Q और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू अभी आपने पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मालूम की है जी। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगा, अल्फा बीटा कॉमन है, इसकी वैल्यू क्यू आ गई है और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की अगर वैल्यू पुट करें तो ये इक्वल टू आ गया क्यू इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस पी, तो माइनस पी स्केयर हो जाएगा माइनस 2 क्यू, फिर क्यू इनटू माइनस पी का स्केयर हो जाएगा पी स्केयर माइनस 2 क्यू। ये इसकी वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। और अब थर्ड पार्ट है, फाइंड करनी है हमने वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इक्वेशन वही है, सामा रूट्स भी वही आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वही आएगा। a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू p एंड c इक्वल्स टू q। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फिर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी ओवर ए इक्वल्स टू माइनस पी ओवर 1 इक्वल्स टू आ गया माइनस पी, और अल्फा बीटा सी ओवर ए इक्वल्स क्यू ओवर 1, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई क्यू जी। अब वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। आप यूं करें कि इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। जब अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा फिर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस पी स्केयर माइनस 2 क्यू आ जाएगा ओवर में अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। अब आपको पता है कि माइनस पी का जो स्केयर है वो प्लस पी स्केयर होता है, तो फिर इक्वल्स टू में आ गया पी स्केयर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की। क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of the equation 4x square minus 5x plus 6 equals 0, then find the values of 1 over alpha plus 1 over beta first part। तो इक्वेशन है 4x square minus 5x plus 6 equals to 0। हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू 5, c equals to 6। So if alpha and beta be the roots of equation, then alpha plus beta का फार्मूला है माइनस b ओवर a। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फार्मूला इतनी बार यूज होता है कि आपको जुबानी याद हो चुका होगा, बल्कि मुझे भी जुबानी याद हो गया है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b ओवर a, तो माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4। अल्फा प्लस बीटा की फिर वैल्यू बन गई है 5 ओवर 4। सिमिलरली अल्फा बीटा की फार्मूला होता है c ओवर a, c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 4, तो 6 ओवर 4 कैंसिल होके आ जाएगा 3 ओवर 2। ये आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू। इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की जब वैल्यू मालूम करनी है तो अल्फा बीटा इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा फिर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और अल्फा बीटा ये दोनों की वैल्यूज हैं हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगी उसकी वैल्यू 5 ओवर 4 और ओवर में जो अल्फा बीटा है वहां पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो डिवीजन के बाद फ्रैक्शन होती है तो आपको पता है कि आप मल्टीप्लिकेशन साइन देकर इसको उलट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 ओवर 3। अब ये 2 2s are 4, तो इसके बाद फिर आंसर आ जाएगा 5 ओवर 2 आ जाएगा, आंसर होगा 6, 5 2 3s are 6।
1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की फिर वैल्यू आ गई है 5 ओवर 6। नेक्स्ट फिर इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सेम वही है लेकिन अब वैल्यू फाइंड करनी है हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 6। तो अब इसमें a की वैल्यू है 4, b इक्वल्स टू है -5 और c की वैल्यू है 6। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -b ओवर a यानी माइनस इंटू -5 ओवर 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 ओवर 4। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c ओवर a 6 ओवर 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू है अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, 5 और 4 है। स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 25 ओवर 16 आएगा। 25 ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है अब इन्हीं इक्वेशन के लिए जो पहले ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हो। अब वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। अगेन इक्वेशन वही लिख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू है -5 और c इक्वल टू है 6। so let अल्फा बीटा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब सम ऑफ रूट्स मालूम कर लें। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है -b ओवर a माइनस इंटू -5 ओवर 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 ओवर 4। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा इक्वल टू है c ओवर a 6 ओवर 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2। हाँ, अब वैल्यू हमने फाइंड करनी थी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। आप यूं करें कि इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, या बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, कोई इसमें फर्क नहीं है। अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर कर दे। अब वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 ओवर 4 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2। तो 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाई आ गया 9 ओवर 4 डिवाइडेड बाई जो 9 ओवर 4 है तो हम मल्टीप्लीकेशन में इसको लिख लेंगे 4 ओवर 9। तो मल्टीप्लाइड बाई आ गया 4 ओवर 9। ये अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 5 ओवर 9। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई है 5 ओवर 9। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है। वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। इक्वेशन वही है, अल्फा प्लस बीटा सेम वही आंसर आ गया 5 ओवर 4 हर पार्ट में जो आ रहा है। और अल्फा बीटा की वैल्यू वही है जो पहले आ चुकी है 3 ओवर 2। फिर अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। आप यूं करें कि इसका अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। जब अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप जानते हो, अलजेब्रा का बड़ा फेमस फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगा तो इसका भी फार्मूला यूज करना है और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसका फार्मूला यूज किया गया है। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा और एक माइनस अल्फा बीटा ये था, तो ये फिर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस आ जाएगा 3 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। नेक्स्ट हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 ये पुट कर दी और अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ रहा है उसकी वैल्यू 5/4 इसका स्केयर हो गया माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 ओवर में भी अल्फा बीटा है उसकी जगह पर भी 3/2 आ गया। नेक्स्ट फिर आ जाएगा 5/4। अब ब्रैकेट में था 5/4 का स्केयर तो ये बन जाएगा 25/16 माइनस 3 इंटू 3/2 जो था तो ये बन गया माइनस 9/2 और ये देखिए डिवीजन में है 3/2, इसको मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख दिया 2/3। इसके बाद फिर 5/4 और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 25/16 माइनस 9/2 तो इसको आपने एलसीएम लेकर सॉल्व करना है क्योंकि जब फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है तो तब एलसीएम लेना होता है। इसका 16 और 2 का एलसीएम बन जाएगा 16। जब 16 एलसीएम बनेगा तो इधर आ जाएगा 25 माइनस देखो एलसीएम 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करो 2 8 और 16 होता है तो जो डिवीजन से आंसर आएगा 8 उसको फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 9 आर 72 मल्टीप्लाइड बाई आ गया 2/3। अब ये 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 72 होना था माइनस 47/16 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये सारे कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 235 ओवर आ जाएगा 96। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। गिवन इक्वेशन है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। a की वैल्यू l, b इक्वल टू है m और c की वैल्यू है n। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फिर सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस p/a, तो ये फिर आ जाएगा माइनस m/l। ये आ गई सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c/a, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई n/l। अब देखिए जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन का लोगे तो फिर ब्रैकेट में रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसको आप लिख दे अल्फा बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है वो पुट कर देंगे और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू भी है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू n/l, तो अल्फा बीटा का जो स्क्वायर था तो अब हो जाएगा n/l स्क्वायर इनटू माइनस m/l। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m n स्क्वायर ओवर l क्यूब। और इसके बाद है जी इसी का सेकंड पार्ट। इक्वेशन तो यही है लेकिन अब वैल्यू जो मालूम करनी है वो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की मालूम करनी है। इक्वेशन गिवन जो है वो सेम वही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m/l इससे पहले आई थी वही आ गई है। और अल्फा बीटा की फार्मूला होता है c/a, इसकी वैल्यू आ गई n/l। हाँ, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहले पार्ट
वाली ही आनी थी, लेकिन अब वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो है 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। तो डेफिनेटली इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। जब अल्फा स्केयर बीटा स्केयर एलसीएम आ गया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। जब भी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आता है तो हम इसका फार्मूला यूज करते हैं। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर में जो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है इसको आप लिखते हैं अल्फा बीटा स्केयर। वैल्यूज पुट कर लें, माइनस एम ओवर एल होल स्केयर माइनस 2 इंटू एन ओवर एल ओवर में एन ओवर एल स्केयर। जब इसका स्केयर करोगे तो एम स्केयर ओवर एल स्केयर माइनस आ जाएगा 2n ओवर एल ओवर एन स्केयर ओवर एल स्केयर। इसका एलसीएम ले ले एल स्केयर। ये जो दो न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शन माइनस हो रही हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा एल स्केयर। इधर आ जाएगा फिर एम स्केयर माइनस 2nl और जो ओवर में फ्रैक्शन थी एन स्केयर ओवर एल स्केयर, इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे एल स्केयर ओवर एन स्केयर। ये एल स्केयर ये एल स्केयर और ओवर वाला एल स्केयर कैंसिल हो गया तो फाइनली फिर आंसर आ गया 1 ओवर एन स्केयर इनटू में रह जाएगा एम स्केयर माइनस 2nl। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ इसकी एग्जांपल अब सॉल्व कर लेती है। एग्जांपल 1 है जो कि पेज नंबर 30 पर है, टेक्स्ट बुक की पेज जो बुक है। If alpha beta are the roots of the quadratic equation px square plus qx plus r equals to 0, then evaluate alpha square beta plus alpha beta square. So given equation है px square plus qx plus r equals 0, तो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी p, p इक्वल्स टू है q और r c इक्वल्स टू है r के। So let alpha and beta be the roots of equation, then sum of roots हो जाएगा, फार्मूला इसका होता है माइनस p ओवर a माइनस q ओवर p और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू r है, a की वैल्यू p, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई r ओवर p। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए, ये आई थी वैल्यू सम ऑफ रूट्स की। अब देखिए जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है अल्फा स्केयर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्केयर, यहाँ से आसान सा तरीका है कि अल्फा बीटा कॉमन कर लो। जब अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में फिर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू है आर ओवर पी इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस क्यू ओवर पी। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा माइनस क्यू आर ओवर पी स्केयर। इसके बाद एग्जांपल 2 है पेज 31 पर। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। सेकेंड पार्ट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4। दैट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस p ओवर a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बन गई माइनस 3 ओवर 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a। c की वैल्यू थी 4, a की वैल्यू 2 तो 4 ओवर 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू बन गई 2 के इक्वल। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस रिलेशन में वैल्यूज पुट कर ले। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 3 ओवर 2, इसका स्केयर हो गया माइनस फिर 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है तो माइनस 3 ओवर 2 का भी स्केयर हो गया 9 ओवर 4 माइनस 4। अब 4 एलसीएम ले ले।
जब 4 एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा 9 माइनस 16, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -7/4 के इक्वल। और इसी इक्वेशन के लिए सेकंड पार्ट है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए इक्वल्स टू इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0, a इक्वल्स टू 2, b 3 और c इक्वल्स 4। लेट अल्फा बीटा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला -b/a, तो -3/2 ये फर्स्ट पार्ट में जो आप वैल्यू फाइंड कर चुके हो। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू है c/a, फार्मूला इसका 4/2, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फिर वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। तो अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप यूं करें कि इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ऊपर फिर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या आप बीटा प्लस अल्फा को लिख ले अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2 और ओवर में जो अल्फा बीटा आ रहा है उसकी वैल्यू है 2। ये फिर आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाइड पे आप लिख लें 1/2, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा -3/4। और ये एक्सरसाइज और इसकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो खुदा हाफिज।